हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला टाइम एंड वर्क का क्लास 3। इससे पहले भी 2 क्लास हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर पहले उस 2 क्लास को देखें, उसके बाद इस पर आएँ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है 20 दिन में। और क्या बोल रहा है, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि बाकी बचा रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा बी। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क क्या मानते हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से कटेगा, इन दोनों का एलसीएम। चलिए तब एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आया 20। ये 10 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 करेगा। और एक दिन का कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। ये 20 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1 काम करेगा। अब देखो ए प्लस बी कितना दिन काम कर रहा है 5 दिन। और बी कितना दिन काम कर रहा है, बाकी बचा रिमेनिंग वर्क। इसके बाद से जो रिमेनिंग वर्क है इसको कौन कर रहा है, बी अकेले कर रहा है। तो 5 दिन तो ए और बी साथ में काम कर रहा है, क्योंकि ए तो 5 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है ना। तो ए एक दिन में काम कर कितना रहा है, ए एक दिन में 2 कर रहा है और बी एक दिन में 1 कर रहा है। तो दोनों का अगर जोड़ लें तो एक दिन में काम कितना हो रहा है 3 हो रहा है। एक दिन में 3 काम कर रहा है। और काम किया कितना है दोनों ने साथ में 5 दिन किया है। तो 3 का इफिशियंसी से 5 दिन में कितना काम कर लेगा 15 कर लेगा। और टोटल वर्क है कितना हमारा 20 है। तो 20 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना बचा 5। मतलब बाकी 5 काम को जो बचा है रिमेनिंग वर्क उसको कौन किया होगा, बी किया होगा। और क्वेश्चन यही पूछा है कि कितना दिन में बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना है 5 बचा है, और इसको कर रहा है बी कितना का इफिशियंसी से 1 का इफिशियंसी से। मतलब एक दिन में 1 काम कर रहा है और काम बचा हुआ है 5, और एक दिन में 1 करेगा तो 5 काम करने में कितना दिन लगाएगा 5 डेज। मतलब रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा बी। चलिए उतारिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी 20 दिन में कंप्लीट करता है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, ए काम छोड़ करके चला जाता है। और पूरा जो काम है मेरा टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है 15 दिन में। 15 दिन में काम क्या हो जा रहा है, फिनिश्ड हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि ए कितना दिन काम करके गया, ए कितना दिन काम करके गया, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला चीज़, काम पूरा चला कितना दिन है, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ। और कब तक काम ख़त्म हुआ है 15 दिन। तो ए कितना दिन काम करके गया आपको नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि ए कुछ दिन काम करके चला गया। कितना दिन, सम डेज, कुछ दिन। लेकिन बी कितना दिन काम किया, बी तो पूरा दिन काम किया है। बी तब तक काम किया जब तक ए था, और ए के जाने के बाद भी बी काम किया। अब बी कब तक काम करता रहा, जब तक काम पूरा फिनिश नहीं हो गया, जब तक काम पूरा ख़त्म नहीं हो गया। तो टोटल काम 15 दिन चला। तो इसका मतलब क्या है कि बी पूरा 15 दिन काम किया होगा, तभी तो पूरा आखिर तक काम किया ना, फिनिश तक काम किया ना। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 15 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। तो 15 दिन काम किया कौन होगा, और ए के बारे में तो दिया है कि ए काम छोड़ के चला गया कुछ दिन के बाद, तो बी नहीं ना छोड़ के गया। इसका मतलब कि बी पूरा 15 दिन काम किया होगा। और बी का इफिशियंसी है कितना, बी का एक दिन का कार्य है कितना 3 है। और जब बी 15 दिन पूरा काम किया और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा 45 काम कर लेगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो हमारा 60 है, इसमें से तो 45 काम बी ने कर दिया। तो बचा कितना काम 15 काम। और ये 15 काम किसने किया होगा, क्योंकि बी का तो हम शुरू से आखिर तक पूरा काम ले चुके हैं। जो ए के साथ में काम किया उसको भी हम ले लिए हैं, और जो ए के बाद में काम किया उसको भी हम ले लिए हैं। तो ये जो 15 काम बचा इसको तो ए ने किया होगा। और ए का इफिशियंसी है कितना, ए का कार्य क्षमता है कितना 5 है। और टोटल जब 15 काम ए किया है, तो ए 15 काम किया है, तो कितना दिन में कंप्लीट किया होगा 3 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन ए और बी साथ में काम किया है, और 3 दिन तक ए काम करता रहा, बस उसके बाद काम छोड़ के चला गया। आंसर उतारिए।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए करता है 24 दिन में और बी करता है 16 दिन में। और बोला है क्वेश्चन में कि ये लोग पी का हेल्प लेता है, पी का मदद लेता है। अब पी का मदद से काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है पी के साथ मिल करके। कोई होगा बेगारी दोस्त, उसको बुला लिया और उसके साथ मिल करके काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, काम टोटल चला कितना दिन, 8 दिन। 8 दिन में काम क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। ये तीनों मिल करके 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। ए प्लस बी प्लस पी तीनों मिल करके 8 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन एक चीज़ देखो, जब 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है तो इसमें तो ए ने भी काम किया है और बी ने भी काम किया है। ए कितना का इफिशियंसी से कर रहा है, 2, और बी कितना का इफिशियंसी से कर रहा है, 3। तो 8 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 8 दूना 16, और 8 दिन में बी कितना काम कर लेगा, 8 तिया 24। इसका मतलब 40 काम तो ये दोनों मिल करके कर लेगा। तो बचा कितना काम, 8 काम। टोटल काम 48 है, जिसमें से 40 काम तो ए और बी कर दिया। बचा कितना, 8 काम बचा। ये 8 काम कौन किया होगा, डेज का तो लिमिट है कि 8 दिन ही काम हुआ है, और हम 8 दिन ए का भी ले लिए हैं, 8 दिन बी का भी ले लिए हैं। तो बचा काम जो 8 है वो तो पी किया होगा। तो 8 काम को करने में 8 दिन लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी का इफिशियंसी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी का कार्य क्षमता 1 है। पी अपना 1 कार्य क्षमता से कार्य को कर रहा है। इसको देखो सिंपल में कैसे करेंगे, दोनों 8 दिन काम कर रहा है तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 काम तो ए और बी ने कर दिया, बाकी बचा 8 काम। 8 काम को पी ने किया, कितना का क्षमता से, 1 का क्षमता से। अब पूछा है पी कितना दिन में पूरा काम को कंप्लीट करेगा अकेले। तो टोटल वर्क है हमारा कितना, 48, और 1 दिन में पी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो 48 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 48 दिन, 48 डेज आंसर। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी 8 दिन में कंप्लीट करता है। ये लोग क्या करता है ना, अपने साथ दोस्त को बुलाता है, बेगारी दोस्त, ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। किसको बुलाता है, सी को। और सी का मदद से काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है सी के साथ में मिल करके। तो अब देखो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहा है, तो 4 दिन तो पूरा ए भी काम किया होगा, 4 दिन बी भी काम किया होगा। और सी कितना दिन किया ये तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन ए और बी तो पूरा 4 दिन काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन तो काम चला है। और सी का मदद से 4 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया ये लोग। तो देखो 4 दिन जब ए काम करेगा तो ए कितना का इफिशियंसी से करेगा, 2 का, और बी का कितना इफिशियंसी से करेगा, 3 का। तो 1 दिन का इफिशियंसी इसका 2 है, इसका 3 है। तो 1 दिन में ये दोनों मिलके कितना कर लेगा, 5 काम कर लेगा। तो 1 दिन में 5 काम कर लेगा, और टोटल काम 4 दिन में कंप्लीट हो गया। कितना दिन में, 4 डेज। तो 4 दिन में कंप्लीट हो गया, और 1 दिन में ए प्लस बी 5 काम कर लेगा। तो 4 दिन में कर कितना लेगा, 20 काम कर लेगा। और टोटल काम है कितना मेरा, 24 है। 24 में से 20 घटा दो, बचा कितना, 4। ये जो 4 काम बचा ये किसके लिए बचा, ये क्यों, कौन किया होगा, इसको तो सी ने किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो डेट का लिमिट है कि 4 दिन ही काम चला है, 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया। इसका जितना क्षमता था वो अपना क्षमता से कर दिया भाई, इसका जितना था वो अपना कैपेसिटी से कर दिया। मतलब दोनों मिल करके जितना पावर था, जितना कैपेसिटी था, अपना लगा करके 20 काम ही कर पाया 4 दिन में। जितना वो लोग का कैपेसिटी था, जितना उसका इफिशियंसी था, उतने ही किससे ना काम करेगा। तो अपना इफिशियंसी का हिसाब से ए और बी मिल करके 20 काम कर दिया। अब दिन भी नहीं है, दिन भी 4 ही था। अब बचा कितना काम है, 4 काम। और कौन काम अभी तक नहीं किया, किससे हम लोग अभी तक नहीं करवाए हैं, सी से नहीं करवाए। तो इसका मतलब ये 4 काम सी किया होगा। तो 4 काम को करने में सी कितना दिन लगा रहा है, 4 दिन लगा रहा है, क्योंकि काम 4 दिन चला है। यहाँ तो आपको बोल रहा है कि 4 दिन ये लोग काम किया, ए बी और सी मिल करके। तो 4 काम को करने में 4 दिन लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सी का कार्य क्षमता, सी का इफिशियंसी कितना है, 1 है। अब पूछा है कि पूरा काम को सी अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क है क्या हमारा, 24 है।
तो जब 4 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक का इफिशियंसी से कर रहा है, तो 24 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? एक का कार्य क्षमता से करेगा, मतलब एक दिन में एक काम करेगा, तो 24 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? 24 डेज लगाएगा। सी। चलिए आंसर उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी 4.5 घंटा में कर रहा है, बी प्लस सी कितना घंटा में कर रहा है? 3 घंटा में, और सी प्लस ए कितना घंटा में कर रहा है? 2.25 घंटा में। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए ना आप सबसे पहले सबको मिनट में कन्वर्ट करो। देखो क्या हो रहा है, मिनट में कर रहे हो तो ए प्लस बी का कितना आएगा? 6 चौके 24, 270 मिनट। बी प्लस सी का कितना आएगा? ये तो 3 आवर दिया हुआ है, तो 180 मिनट। और सी प्लस ए का कितना हो जाएगा? 135 मिनट। चलो अब सबसे पहला काम इसमें यही करना है, एलसीएम लेना है, जैसे हम लोग सब में करते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका हम बता चुके हैं इससे पहले भी, कि सबसे पहला क्या करना है, बड़े नंबर को देखना है कि ये इन दोनों से कट रहा है कि नहीं। 135 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, मगर 180 से नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा। चलो इसका मल्टीपल करो, कितना हो गया? 540। 540 हो गया। तो ये 540 जब हो गया ना, तो अब इस बार आपको किसको नोटिस करना है? सिर्फ और सिर्फ इसको, जो फर्स्ट टाइम में नहीं कट रहा था। क्यों? क्योंकि ये 540 तो इसी का मल्टीपल है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, इससे तो कटेगा ही कटेगा। और 135 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 270 जब कट रहा था तो 540 भी कटेगा। आप मान लो कि अगर 4 को आप 2 से काट रहे हो तो कट रहा है, और 4 का अगर मल्टीपल कर दोगे 8, तो वो भी तो 2 से कटेगा ना, सिर्फ तो मल्टीपल कर रहे हैं। तो इसलिए उस नंबर को देखना है मल्टीपल करने के बाद में, जिससे फर्स्ट टाइम में नहीं कट रहा था, और अगर उससे भी कट गया तो समझ लो कि यही हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो इसका इफिशिएंसी 2, इसका 3, इसका 4। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कल वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हम कल पढ़ाए थे। देखो क्या हो रहा है, ये 3 बंदे का नहीं आया इफिशिएंसी, ये 6 का आया है। यहाँ पर आया है ए प्लस बी का, यहाँ पर आया है बी प्लस सी का, यहाँ पर आया है सी प्लस ए का। इसमें हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना हुआ? 3 2 5 4 9। यहाँ हम लोग क्या करते थे, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ए 2 बार है, तो 2 कॉमन निकाल लेते थे हम लोग। 2 कॉमन निकालने से क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ जाता था। 2 से काट दिए, कितना हो गया? 4.5। और हमसे ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा वही पूछा है, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी भी निकल गया है मेरे पास, और टोटल वर्क भी दिया हुआ है। टोटल वर्क है 540, और 4.5 का पहले फ्रैक्शन थोड़ो, 4 दूना 8 1 9/2। इसको इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, ये 2 जो नीचे है ये क्या हो जाएगा, ये पलट करके ऊपर आ जाएगा। ये 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 छके 54। इसका मतलब 120 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये तो मिनट में, हम तो आवर से किए थे मिनट में, तो फिर से इसको आवर बनाओ, क्योंकि आंसर आवर में ही हो सकता है दिया हो। क्या हो जाएगा? 2 आवर। इसका मतलब 2 आवर में तीनों मिल करके कार्य को कंप्लीट कर लेगा। देखिए हम इसको आवर में भी करके बता देते हैं, आवर में ही ज़्यादा इजी बनेगा। लेकिन क्या है कि बहुत सा का माइंड में घुसेगा नहीं फ्रैक्शन का लेकर के। देखो अगर ए प्लस बी का फ्रैक्शन तोड़ोगे तो क्या होगा, 4 दूना 8 1 9/2। ये तो 3 का 3 ही रहेगा। इसका क्या होगा, 4 दूना 8 1 9/4। अब इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम हम किसका लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले का ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर तो पलट के ऊपर आ जाएगा। अगर मान लो इसका एलसीएम 9 आया और इसको हम 9/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो पलट करके ऊपर आ जाएगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा इफिशिएंसी, 2 हो जाएगा। ये तो 3 है, इसका 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह से देखो 9 है, डिवाइड बाई 9/4 है, 4 4 का 9 9 कट जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, पलट करके ऊपर आ जाएगा। तो इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो फिर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, 4 3 7 और 2 9, क्या है कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी 4.5। अब टोटल वर्क है हमारा क्या, 9 है, और मेरा इफिशिएंसी कितना निकला, 4 दूना 8 1 9/2।
ये 2 क्या होगा, पलट के ऊपर आ जाएगा, इस 2 को ऊपर करो सबसे पहला काम, ये 9 से 9 कट जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आया 2 आवर। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए कितना घंटा में करता है, 4 आवर में। बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर। बी प्लस सी कितना घंटा में करता है, 3 में। और क्या दिया, ए प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 2 आवर। ए प्लस सी कितना घंटा में करता है, 2 आवर में करता है। और आपसे पूछा है कि बी अकेले कितना देर में काम को कंप्लीट करेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छके 12। देख लो ये दोनों तो मिला हुआ है, बी प्लस सी का है ये 4 और ये ए प्लस सी का है यहाँ पे 6। तो यहाँ पर आप का लगा सकते हो, ये ए का है 3। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा है कि हम कैसे इफ़िशियंसी निकालेंगे सबका इंडिविजुअली, क्योंकि बी के बारे में पूछा है कि बी कब कितना घंटा में कंप्लीट करेगा, तो बी का इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा ना हमको। तो कुछ दिख रहा है ऐसा जिससे हम निकाल सकते हैं, हाँ दिख रहा है। क्या, देखो ए प्लस सी का दिया हुआ है 6 और ए का अलग से दिया हुआ है 3। तो जब ए प्लस सी का दिया हुआ है 6 और ए का मालूम है हमको 3, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सी का, कि सी का कितना होगा, सी का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे ना कि 3 आएगा सी का। नज़र आ रहा है, देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ए प्लस सी का है यहाँ पे मेरा 6, ए प्लस सी का कितना है 6 और ए का हमको मालूम है कि 3 है, तो सी का कितना होगा 3 होगा ना, तब ना 3 3 6 होगा। ये तो दिख रहा है कि ए प्लस सी का 6 है। अगर बोला जाए कि 2 लड़का है, एक का पास 3 रुपया है, एक का पास 5 रुपया है, या टोटल तुमको बोल दिया जाए कि 8 रुपया है और उसके पास में 5 रुपया है, बोलेंगे बताओ इसके पास कितना है, तो तुम नहीं बता दोगे 3 रुपया है, क्योंकि टोटल तो 8 है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है ना कि ए प्लस सी दोनों का 6 है और एक आपको निकाल चुके हो कि यहाँ पे 3 है, एक आपको मालूम चल चुका है, तो सी का नहीं मालूम चल जाएगा, 3 होगा। अब यहाँ पर देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, बी प्लस सी का यहाँ पे 4 है और जब बी प्लस सी का 4 है और सी का आपको मालूम चल चुका है कि 3 है, सी का भी यहाँ पे निकाले ना हम लोग 3। जब आपको सी का मालूम चल चुका कि 3 है तो बी का कितना होगा 1 होगा, मतलब बी का इफिशियंसी 1 होगा, बी का कार्य क्षमता 1 होगा। और टोटल वर्क है हमारा क्या, टोटल वर्क है 12 और पूछा है कितना घंटा में कंप्लीट करेगा। जब एक का इफिशियंसी से काम करेगा बी तो कितना टाइम लेगा, पूरा 12 आवर लेगा 12 काम करने में। चलिए उतारिए।